डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल अल्फ्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश। हमारा चैप्टर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा तकरीबन फिनिश हो चुका है। एक पॉइंट हमारा रह गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि WH फैमिली के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पहले सारे करा चुका हूँ। जो जिन क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, आपको बताया था, वो भी आपको पढ़ा दिए। और जिन क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करना होता है वो भी आपको हम बता चुके हैं कि एक बार WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और एक बार WH फैमिली के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब लास्ट पॉइंट हमारा हु का है, WHO हु। इसका पॉइंट अलग है। अलग क्यों है, इसका भी एक रीज़न है। देखिए, जब भी आप हु का जो कोई क्वेश्चन बोलेंगे उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल, उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। लिखा मैंने कि हु के साथ सब्जेक्ट नहीं, इसलिए इसका रूल अलग होता है। यहाँ पे अलग है, हु के साथ इज आता है और नेगेटिव में इज नॉट आता है। अब ये क्या बात हुई कि इसका ये पॉइंट क्या हुआ, इसको मैं डिफाइन करता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए, आई के साथ एम का यूज करते हैं, ही शिट सिंगल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, यू वी दे प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। हर टेंस में अलग अलग पॉइंट होते हैं, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन जब भी WHO हु का आप जो रूल बनाएंगे, हु का सेंटेंस बोलेंगे, उसमें जो हम रूल फॉलो करते हैं वो ही शी इट सिंगल नाउन वाला फॉलो करते हैं। जैसे अब हमने व्हाट का सेंटेंस बनाया, उसमें भी हमारा सब्जेक्ट है। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हैं, तो मैंने यू बोला तो आर लगाया। आप लिखे सर हम ये लिख रहे हैं। वे क्या बेच रहा है, तो आप बताएंगे ये बेच रहा है, तो व्हाट इज ही सेलिंग, यानी कि मैंने ही के साथ इसका इस्तेमाल करा। वेयर आर दे लिविंग नाउ अडेज, दे के साथ मैंने आर लगाया नहीं लगाया। हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहा हूं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हु के साथ तो सब्जेक्ट ही नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाऊं, तो इसलिए हम फिक्स कर लेते हैं कि हु के साथ हम जो रूल फॉलो करेंगे वो ही शी इट सिंगल नाउन वाला करेंगे। अब सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, उसका पॉइंट क्या है, देखिए उसका जो पैटर्न है वो ये है। पहले हु लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ING लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का WHO हु का सेंटेंस बनाने का पैटर्न है। सेंटेंस हम आगे और भी बढ़ा सकते हैं, ये मेन पैटर्न यही है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये आपको मैंने बता दिया। अब सेंटेंस देखते हैं हम। विज्ञान कौन पढ़ा रहा है, हमें तो अभी जो है ना हम सीख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश में आ रहे हैं। विज्ञान कौन पढ़ा रहा है, तो अब इसमें काम करने वाला कोई नहीं है क्योंकि वो आंसर में आएगा। अब आपसे पूछूं विज्ञान कौन पढ़ा रहा है मिस्टर मेहता, तो मैंने जवाब भी खुद दे दिया। ये कैसा क्वेश्चन हुआ, तो विज्ञान कौन पढ़ा रहा है, अब पढ़ाने वाला छुपा हुआ है, वो तो आंसर में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है। तो कौन का जो वर्ड है वो WH फैमिली का वर्ड है, वो हमने शुरू में लगाया। हु के साथ इज लगा दिया, इज आ गया। अब देखेंगे वर्ब कौन सा है, तो वर्ब है पढ़ाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ING आ गया। वर्ब टीच यानी कि पढ़ाना, वर्ब है क्या पढ़ाना है, साइंस। हु इज टीचिंग साइंस। अब आपको आंसर देना है मिस्टर मेहता इज टीचिंग साइंस। सब कुछ सेम, सिर्फ आपने WHO हु को हटा के सब्जेक्ट को लगा देना है, आंसर बन गया। यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया जो पहले आपको पढ़ाया है हमने, ठीक है। तो यानी कि हु का आंसर सब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से हु का सेंटेंस बन जाएगा आपका। आगे सेंटेंस आप लंबा भी कर सकते हैं, हु इज टीचिंग साइंस इन द क्लास, इन द स्कूल, कुछ भी बोले। आगे देखिए, हु इज सेलिंग फ्रूट्स, यानी कि कौन बेच रहा है, कौन फल बेच रहा है। अब फल ज्यादा है मुझसे मतलब नहीं है, हमें तो हु के साथ इसका यूज करना है। काम हो रहा है बेचना, सेल, SELL सेल। SAL सेल जो है वो बिक्री को बोलते हैं, वो काम नहीं है, ठीक है। तो ये काम है, सेल, ING लग गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। आगे देखिए, हु इज मेकिंग अ प्लान। सेंटेंस हमारा यहाँ पूरा हो चुका है, हमने सेंटेंस आगे और बढ़ा दिया। कौन प्लान बना रहा है, कौन योजना बना रहा है, काम हो रहा है बनाने का, मेक। मेक मीन्स बनाना, MAKE मेक। जब ING लगाते हैं तो ई हम हटा देते हैं। हु इज मेकिंग अ प्लान, ठीक है, किसके साथ, जॉन के साथ। हिंदी भी लिखी यहाँ पर मैंने कि जॉन के साथ योजना कौन बना रहा है। हु इज आस्किंग फॉर ब्राइब, यहाँ पर सेंटेंस मैंने आस्क के साथ फॉर यूज करा है, उसका रीजन है पहले आपको बता चुका हूँ। आस्क मीन्स पूछना होता है, हु इज आस्किंग क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने लिखा है हु इज आस्किंग फॉर ब्राइब, कौन रिश्वत मांग रहा है। आस्क के साथ फॉर लगेगा, मीनिंग चेंज, मांगना हो जाएगा। हु इज लाइंग, हु इज लाइंग, LIE लाई, झूठ बोलना, पढ़ लेना, लेटना, ठीक है। जब ऐसे वर्ड में ING लगेगा तो वाई करके लगेगा। आई हैव टोल्ड यू बिफोर अबाउट दिस, मैं आपको पहले इस बारे में बता चुका हूं। तो LYING लाइंग, हु इज लाइंग, कौन पढ़ा हुआ है, कौन लेटा हुआ है, कौन लेट रहा है। जी हाँ, लेटा हुआ है, यही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हु इज सिटिंग, कौन बैठा हुआ है, तो हु इज लाइंग ऑन फ्लोर, कौन फर्श पर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। हु इज सिटिंग, कौन बैठा हुआ है,
अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ठीक है। या हु इज सिटिंग ऑन चेयर, कौन कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब सेंटेंस आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए इसके, सिंपल है बिल्कुल। हु के साथ इज आएगा, फिर आपके फर्स्ट नंबर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये इसका सेंटेंस का पैटर्न है। नेगेटिव में इज नॉट हो गया, हु इज नॉट रिटर्निंग योर बुक, रिटर्न वापिस करना, कौन आपकी किताब वापिस नहीं कर रहा है, कौन यानी कि हु। इज आ गया, नेगेटिव में नॉट, काम कौन सा है, वापिस करना, रिटर्न, रिटर्न में आईएनजी लग गया क्योंकि रहा, आईएनजी मींस रहा, योर बुक आपकी किताब। यही सेंटेंस मैंने 3 बार लिखा है। 3 बार क्यों लिखा है देखिए, हु इजंट भी हो सकता है, ये बताना था आपको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो हु इजंट कॉन्ट्रैक्शन, इसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, चैप्टर इसका मैं आपको बता चुका हूं पहले। हु इजंट रिटर्निंग योर बुक, कौन आपकी किताब वापिस नहीं कर रहा है। अब आगे देखिए, मैंने देखा हु एंट, हु एंट, ये एंट क्या है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, जी आर नॉट नहीं, आर नॉट, इसको एंट बोलते हैं। तो हु एंट रिटर्निंग योर बुक, आप इसको इज नॉट समझ लें। इसको एम नॉट कब समझेंगे, जब आई के साथ, आई एंट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूं। ही एंट कमिंग हियर, वो यहां नहीं आ रहा है। हु एंट रिटर्निंग योर बुक, कौन आपकी किताब वापस नहीं कर रहा है। अब यहां पे क्या है ये, यस इज नॉट है। दे एंट रिटर्निंग माई बुक, वो मेरी किताब वापस नहीं करे, अब ये आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हु एंड ईटिंग फूड, हु इजंट ईटिंग फूड, हु इज नॉट ईटिंग फूड, कौन खाना नहीं खा रहा है। जी हाँ, अच्छी तरह समझ में आपके आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है ये। मैंने आपसे स्टार्टिंग के बात और कही थी कि WHO हु का जो मीनिंग है वो किसे भी हो जाता है, किसको भी हो जाता है, उसके सेंटेंस कैसे बनेंगे देखिए, बिल्कुल सेम रूल है, कोई चेंजिंग नहीं है। हु इज, ठीक है ना, हु के अलग अलग मीनिंग कैसे होंगे बताया मैंने। हु इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अब यहां पे मीनिंग क्या है, किसे बुखार हो रहा है, किसको बुखार हो रहा है। देखिए बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो मैं बनाने होते हैं, एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे लगना, दीवार पे लगना, स्टिकर से चिपकाना, तो वो आपका एक पेस्ट हो गया, स्टिक हो गया, ठीक है। अब बॉडी में लगना, तो वो हिट हो गया, मार दिया। महसूस कर रहा, वो भी लगना, वो फील हो गया। तो हु इज सफरिंग, यानी कि सफर का मीनिंग क्या है, गुजरना, कौन गुजर रहा है। अगर कौन का मीनिंग करूं, कौन गुजर रहा है, अब ऐसा लगेगा रास्ते से जा रहा है ना, कौन गुजर रहा है फ्रॉम फीवर, इस तरीके से हो जाएगा, बुखार से कौन गुजर रहा है। यानी कि हु इज सफरिंग फ्रॉम फीवर का मतलब किसे बुखार हो रहा है, किसे बुखार हो रहा है, किसको बुखार हो रहा है, एक ही बात है। तो यहां किसको किसे हो गया, बात समझ में आ रही है आपको, समझ रहे होंगे। देखिए हु इज फीलिंग थर्स्ट, थर्स्ट प्यास, थर्स्टी प्यासा, तो हु इज फीलिंग यानी कि कौन महसूस कर रहा है प्यास, किसे प्यास लग रही है, किसे प्यास लग रही है। और लगना, अब मारा थोड़ी कोई लगना, तो क्या है ये फील, लगना, किसे प्यास लग रही है, किसको प्यास लग रही है। समझ में आ रहा होगा आपके। इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं कि हु इज फीलिंग एपिटाइट, किसे भूख लग रही है। हु इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, किसे निमोनिया हो रहा है। इस तरह मीनिंग आप सेंटेंस आप बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। आगे देखिए क्या लिखा मैंने, आगे मीनिंग भी लिखा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हु इज वेटिंग, सिंपल है, हु इज वेटिंग सब जानते हैं, कौन इंतजार कर रहा है, इसमें नई बात क्या है। हु इज वेटिंग, कौन इंतजार कर रहा है, इसमें कुछ समझाना है मुझे आपको। हु इज वेटिंग फॉर यू, वेट के साथ फॉर का इस्तेमाल करते हैं, आपका इंतजार कौन कर रहा है, ठीक है, आपके लिए कौन प्रतीक्षा कर रहा है, कौन आपके लिए इंतजार कर रहा है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहां लिखा हुआ है कौन आपका इंतजार कर रहा है, कौन आपके इंतजार कर रहा है। अब समझाना क्या है मैन, हु इज वेटिंग फॉर। अब यहां पर मैंने वेट, एक तो वेट कौन इंतजार कर रहा है, अब वेटिंग फॉर, अब ऐसा लग रहा है कुछ अधूरापन सा है कि आगे कुछ गायब है, आगे कुछ गायब है, कुछ चीज आनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट कुछ आना चाहिए, तो मीनिंग में फर्क पड़ जाएगा जी। हु इज वेटिंग फॉर, किसका, किसका वेट हो रहा है, किसका इंतजार हो रहा है, किसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आगे एकदम सब खड़े हुए, क्या बात है, हु इज वेटिंग फॉर, किसका इंतजार हो रहा है, ये मीनिंग हो जाएगा इसका कि किसका इंतजार हो रहा है, किसके लिए इंतजार हो रहा है। अब यह किसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। अब इसका यही सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे कि किसका इंतजार हो रहा है, किसके लिए इंतजार हो रहा है। अब देखिए आप, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू, अब आके पूछे आपने, घर में सब बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पर कहीं हमें जर्नी पे जाना है, हमें जो है कहीं घूमने जाना है, लेकिन क्या हुआ कि अब किसी का वेट हो रहा है, ऐसा हो जाता है, अब सब खड़े हुए, अब आप आए, अरे किसका वेट हो रहा है भाई, किसका वेट कर रहा है, हु इज वेटिंग फॉर। यहां आपने किसका वेट कर रहा है, यहां आपने सब्जेक्ट नहीं बोला, अब आपने सब्जेक्ट भी बोला, यू।
आप सब किसका इंतजार कर रहे हो? आप किसका इंतजार कर रहे हो? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यहां सब्जेक्ट लगाने की वजह से मुझे व्हाट का यूज करना पड़ा, और यहां व्हाट का मीनिंग क्या नहीं होगा, ध्यान रखिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतजार कर रहे हो? ठीक है, जैसे अब एक सेंटेंस क्या होता है, whom are you waiting for? अरे आप किसके लिए इंतजार कर रहे हो? किसके? whom, किसके, ये किसका मीनिंग करेगा? आप किसके लिए इंतजार कर रहे हो? आप किसका इंतजार कर रहे हो? किसका भी यही पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे who is waiting for, तो इस सेंटेंस को 3 तरीके से बनाया है और सारे सेंटेंस ठीक है, लेकिन एक जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है कि आप किसके इंतजार कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पर बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है, आप व्हाट आर यू टॉकिंग टू, व्हाट आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हो? अब क्या नहीं होगा, आप किससे, टॉकिंग टू के बाद क्या, किससे नाम तो आना चाहिए, और आप किससे बात कर रहे हो? आई एम टॉकिंग टू माई फादर, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, इस तरह जवाब आएगा। ठीक है, इस तरीके से हु इज टॉकिंग टू, किसके लिए बात हो रही है, किससे बात हो रही है, हु इज टॉकिंग टू, ये बन जाएगा हु इज टॉकिंग, कौन बात कर रहा है, हु इज टॉकिंग टू, अरे एक अधूरापन है। इस तरीके से हु इज टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, हु इज टॉकिंग अबाउट, यानी कि कौन बात कर रहा है, अबाउट किसके बारे में, मीनिंग चेंज, सेंस किसके बारे में बात हो रही है, हु इज टॉकिंग अबाउट। अब यहां पे मैंने सब्जेक्ट नहीं बोला, सब्जेक्ट नहीं बोला। अगर मैं बोलूं वे किसके बारे में बात कर रहा है, वे बहुत सारे बोलते हैं ना, मैंने वे सब्जेक्ट है। देखो ध्यान से समझो भाई, देखिए लॉन्ग, देखिए क्लिप लंबी होने का मकसद नहीं है, समझाना है। वे बहुत सारे, वे एक कोई भी है, वे बहुत सारे हैं, वे किसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, मैं इसके ऊपर एक क्लिप और आपको और एक क्लिप बना के दूंगा, उससे बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके के, बहुत सारे सेंटेंस अबाउट या टू वगैरह के और अलग से बना के देंगे। एक पॉइंट फिर भी अभी क्लियर हो जाएगा आपके, अच्छी तरह को समझ लें और इसकी प्रैक्टिस भी करें। इसी में टॉक का सेंटेंस बनाया आप, व्हाट आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हो, whom are you talking to, आप किसके लिए बात कर रहे हो, इस तरह मतलब आप किससे बात कर रहे हो, तो इस तरह से प्रैक्टिस करें आप इसकी। अब who is waiting for whom, 2 WH फैमिली के वर्ड हो गए। who is waiting, कौन इंतजार कर रहा है, who is waiting for, किसके लिए इंतजार हो रहा है, कौन किसका इंतजार कर रहा है, कौन किसका इंतजार कर रहा है, वो who is waiting for whom, for whom किसके लिए, for whom किसके लिए, कौन इंतजार कर रहा है, किसके लिए इंतजार कर रहा है। तो 2 WH फैमिली के वर्ड हो गए। हु इज वेटिंग फॉर whom, समझ में आने नहीं आ रहा, ठीक है, हु इज वेटिंग फॉर whom, कौन किसके लिए इंतजार कर रहा है। ये पॉइंट्स लिखे हैं, दोबारा चलिए इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्लिप वरना और लंबी हो जाएगी। तो ये पॉइंट समझाना था, ये देखिए ये जो पॉइंट है मेन, ये इसकी प्रैक्टिस करें आप। हिंदी भी लिखे मैंने, बार बार आप हिंदी देखेंगे, इसके देखेंगे समझ में आएगा। और एक ही सेंटेंस इसलिए लिखा है कि कंफ्यूजन ना हो। नाउ इट हैज बीन क्लियर। एक क्लिप इस पर और बनाएंगे छोटी सी। मीट अगेन वेरी सून नेक्स्ट क्लिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।